कोई भी शुल्क का निर्धारण नहीं है। जो अमीर होता है वो अमीरी के हिसाब से अपना पैसा देता है, जो गरीब होता है उसको हम फ्री में भी मुहैया करवाते हैं। पूरे फतेहपुर में हमने लोगों से कह रखा है कि कहीं भी किसी आदमी को तकलीफ हो जगह की तो यहाँ के मैरिज कर शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक पैसे की आवश्यकता नहीं। हमने ये खुला ऐलान कर रखा है कि हिंदू या मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी हो, जिसके लिए आप आ रहे दरवाजे आधे रात को खुले। जनमानस शेखावाटी में आप सभी का स्वागत है। हम फतेहपुर की धारा पर खड़े हैं, वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर लोगों ने मिलकर एक सामाजिक तौर पर गेस्ट हाउस बनाया है जिसका नाम है अल मदीना हाउस। यहाँ पर हम एक इंसानियत के तौर पर जो इतना बड़ा एक एम्पायर के रूप में तैयार कर रखा है, इसकी हम विशेषता देखेंगे, इसके अंदर हम झांकेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है और इसके बारे में भी हम लोगों से जानेंगे। तो आज हम इसके अंदर आए हैं अभी और हम देखेंगे इसका जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा। तो ये आप देख रहे हैं इसका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम जानेंगे कि यहीं के स्थानीय किसी जन से जानेंगे कि यहाँ पर जो बारातियों का जो सीटिंग सिस्टम है वो कैसे होता है और किस प्रकार इसका या फिर शुल्क है या फिर निःशुल्क है, और इसके बारे में ये भी जानेंगे कि यहाँ पर जो बारातियों का अरेंजमेंट होता है कितनी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। हम यहीं के लिखा है, इनसे जानेंगे। हमारी संस्था है अल मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जी, उनका हमारे सदर है सिराज अहमद का चौहान साहब। वो फिलहाल भिवंडी में बिजनेस करते हैं, आते रहते हैं, संभालते रहते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अल मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का। ये जो बिल्डिंग बनी है ये पहले घरों के आसपास लंबा चौड़ा रास्ता हुआ करता था, लोग शादियाँ कर लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे रास्ते संकरे होने लगे। इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तब मोहल्ले वालों ने बैठ के ये तय किया कि क्यों ना हमको इस तरह का एक जगह मुकर्रर करनी चाहिए कि जिससे क्या है कि ब्याह शादी में एक सामूहिक रूप से मियाँ शादी कर सके। तो ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है हमारी। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर एक फ्लोर और है। यहाँ पे हम लोग जब शादी होती है तो खाने पीने का जो मैनेज है वो यहाँ से होता है। अच्छा, नीचे वाली इस फ्लोर पर आप खाने की व्यवस्था रखते हैं? व्यवस्था होती है। वो टॉयलेट वगैरह है, अगर कोई जाए तो वॉश बेसिन लगे हुए हैं हाथ वगैरह धोने के लिए। जी। तो ऑलरेडी यहाँ पे करीब 300 आदमी एक साथ खाना खा सकते हैं बैठ के। 300 आदमी खाना खा सकते हैं बैठ करके। और इसके पास भी हमने किचन बना रखा है, तो हलवाई या जो भी बावर्ची आता है खाना बनाने के लिए वो खाना बनाकर वहाँ दे देता है। पीछे जगह छोड़ रखी है आपने? अच्छा, किचन ही बना हुआ है। किचन अगर ऑलरेडी यहाँ पे जैसे आदमी खाना खा लेते हैं और इसके पास में जो खुली जगह है उसमें अगर महिलाओं का खाना होता है तो उसमें खाना सामियाना लगा के खिला देते हैं हम लोग। ऊपर जो हॉल बना हुआ है उसमें निकाह का प्रोग्राम होता है, तो उस निकाह में जितने 200 आदमी सम्मिलित हो या 300 आदमी सम्मिलित हो वहाँ पे बैठ के निकाह का जो हॉल है वो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे उसमें बैठ के निकाह का। इसमें जैसे गेस्ट हाउस होता है उसका एक शुल्क भी निर्धारण किया जाता है। आपके इस यहाँ पर कोई शुल्क की व्यवस्था है? देखिए, हमारे यहाँ पे शुल्क की संस्था के हवाले होने के कारण कोई भी शुल्क का निर्धारण नहीं है। जो अमीर होता है वो अमीरी के हिसाब से अपना पैसा देता है, जो गरीब होता है उसको हम फ्री में भी मुहैया करवाते हैं। बिजली पानी का पैसा वो भी हम नहीं लेते जी। और पूरे फतेहपुर में हमने लोगों से कह रखा है कि कहीं भी किसी आदमी को तकलीफ हो जगह की तो यहाँ के मैरिज शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्था हमारी जो बनी हुई है वो शुल्क उठाने में सक्षम है। सवाल मेरा ये भी है कि इस गेस्ट हाउस में केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है या फिर अदर जो कास्ट और अदर रिलीजन? ऑलरेडी हमने ये खुला ऐलान कर रखा है कि हिंदू या मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी हो, जिसके लिए आप आ रहे दरवाजे आधे रात को खुले, जब चाहे वो आप ले सकते हैं हमसे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक 1-2 छोटे प्रोग्राम तो हिंदू समाज के जरूर है। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब निर्मल जी, उन्होंने एक फंक्शन किया था तो वो अपने यहाँ किया था, बाकी और कोई अदर कास्ट का हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये आपने देखा जो ये सामाजिक सद्भाव भी बोल सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क तौर पर जो गेस्ट हाउस बनाया गया है, यहाँ पर लोग अपनी शादी कर सकते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए। और इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी बहुत ही बेहतरीन है।
ये किचन व्यवस्था इनकी, इसके अंदर नीचे जो नीचे वाला फ्लोर है इस पर बावर्ची वगैरह हैं वो बैठ जाते हैं और खाना वगैरह बना लेते हैं। ऊपर जो रॉ मटेरियल है, कच्चा जो सामान है वो भी ऊपर रख देते हैं। और यहाँ पर जो रात्रिकालीन जो महिलाओं की जो खाने की व्यवस्था है वो यहीं पर की जाती है। तो हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं और इसके अंदर हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ का जो एक हॉल नुमा एक कमरा बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की लाइटिंग वगैरह, और गर्मियों में पंखों की व्यवस्था भी बहुत ही बेहतर की गई है। और मैं यहीं पर किसी एक स्थानीय युवक से जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, और आप कैसा महसूस करते हो कि हमारे ही मोहल्ले में जो गेस्ट हाउस बनाया गया है इसकी व्यवस्था कैसी हो और ये कैसी हो रही है, और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पहले मोहल्ले में जगह जगह गलियाँ थी छोटी छोटी, वहाँ पे किसी को ये दिक्कत थी, मान लो टेंट लगा दिया, कोई गाड़ी आ गई, कोई हो गया, प्रॉब्लम हो रही थी हर चीज़ की। तो हम मोहल्ले वासियों ने सब ने बैठ के ये अलाउड किया कि कोई ऐसा फंक्शन करें कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जिससे मोहल्ले में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे मोहल्ले के सभी सदरगण एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने फैसला लिया कि हम एक शादी हॉल बनाएं। तो उसमें पूरे मोहल्ले वासियों का अच्छा सहयोग रहा, सब ने पैसे से जो जैसे हुआ उन्होंने सारा सहयोग दिया। और आज के टाइम हमारे मोहल्ले में कोई भी चीज़ की मतलब शादी के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हॉल है ये हमारे लिए मान लो कि जैसे निकाह के लिए इसको हॉल को रखा हुआ है, नीचे खाने के लिए बना रखा है, पास में दो जो रूम है सेपरेट, उसमें कोई भी जैसे लेडीज़ वगैरह जो साथ हों वो आके रह ना सकते, बैठ सकते, कोई भी गरीब मेहमान आ सकते हैं। या जैसे किसी शादी में कोई गरीब आदमी है और उसकी जगह नहीं है घर में, तो वो यहाँ रह सकता है। उनको यह भी इजाज़त है कि आप 2 दिन 5 दिन यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीने का सब यहाँ पे हमारा सेपरेट किचन बना हुआ है। तो यहाँ पे लेटरिन बाथरूम और सामने ये 2 बड़े कमरे हैं, सब चीज़ का यहाँ बंदोबस्त है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गरीब या कोई भी आदमी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ बड़ा हॉल बनाएं। ये हमारी बाजू में खाली जगह पड़ी है, इसमें हमारी मेरा एक सवाल आपसे कि जैसे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, बेशक इसमें बहुत सारा धन व्यय हुआ है जी, तो आपने ये पैसे की अरेंजमेंट कैसे की इतनी? ये पैसे की अरेंजमेंट ऐसा मानो कि 50% लोग हमारे यहाँ से विदेश में रहते हैं। यहाँ हमारा कोई कारोबार तो है नहीं, सब गरीब तबके के लोग हैं और ये सब लोग विदेश में रहते। तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई इस तरह की हमारे अपने मोहल्ले के लिए प्लानिंग है, तो आप लोग का क्या सहयोग रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो आप चाहोगे तन मन धन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको जो भी पैसा वैसा बन रहा है वो हम देंगे आपको। तो उन्होंने अच्छा सहयोग किया। किसी भाई ने 1 लाख दिया, किसी भाई ने 50,000 दिया, किसी ने 2 लाख भी दिया। जैसे मेरी सैलरी मिसाल के तौर पे 50,000 है, तो मैं ये कहा कि मैं 2 महीने की सैलरी दूंगा आपको, तो 1 लाख रुपए मैंने दे दिया। ऐसे ही हमारे मोहल्ले के जो नौजवान हैं बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया कि चलो हम यहाँ 5,000 कमाते हैं, तो ये 1 महीने की 5,000 रुपये हम लोग को बचत आता है, ये 5,000 रुपये हम दे रहे हैं। तो इसी तरह से तकरीबन मैं समझता हूँ 65-67 लाख रुपये इस पर हमारा कॉस्ट आया था। तो हमारे मोहल्ले के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने मिलके ये काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा इंसानियत की मिसाल, यहाँ पर जो गेस्ट हाउस बना हुआ है इसका आपने अरेंजमेंट भी देखा, और इसका जो बनाने की जो क्रिया थी, इसमें जो कैसे कहाँ से पैसे और कैसे अरेंजमेंट हुआ वो भी हमने जाना। तो हम इसी के साथ विराम देते हैं। मैं आबिद खान गुड्डू, जनमानस शेखावाटी से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।